मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या कुछ आज प्रमुख आप लोगों की मांगे हैं और किस विषय में आप लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं? आज हमारी सबसे प्रमुख और लंबित जो मांग है वो महंगाई भत्ते की है। मैं आज आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि एक देश, एक राज्य, एक कानून, एक बाजार, एक महंगाई, परंतु उसके बाद भी महंगाई भत्ता में विभिन्न प्रकार की असमानताएं। आज छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो यहाँ केंद्रीय कर्मचारियों को अलग महंगाई भत्ता मिल रहा है, राज्य के कर्मचारियों को अलग महंगाई भत्ता मिल रहा है, आईएएस आईपीएस लोगों को अलग महंगाई भत्ता मिल रहे हैं। जब राज्य एक है, बाजार एक है, महंगाई एक है, तो भत्ते में असमानता क्यों? मैं बताना चाहूँगा, क्या छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई स्टोर है जहाँ केंद्रीय कर्मचारियों को 10 रुपये किलो में शक्कर मिल रहा हो, राज्य के कर्मचारियों को 8 रुपये किलो में शक्कर मिल रहा हो? क्योंकि दोनों का महंगाई भत्ता अलग अलग है, इसलिए भैया तुमको ज़्यादा मिल रहा है तुमको 10 में देंगे, तुमको कम मिल रहा है तुमको 8 में देंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब जब केंद्र सरकार वेतन आयोग बनाता है, महंगाई भत्ता वो देता है, राज्य सरकार उसमें कमिटमेंट है कि जैसे जैसे केंद्र महंगाई भत्ता बढ़ाएगा राज्य सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ाएगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य का दुर्भाग्य है, विगत 5 वर्षों से हम हमेशा महंगाई भत्ता पीछे चलते आ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मेरी सेवा 38 साल की मेरी सेवा हो चुकी है। पूर्व में बिना मांगे साल में 2 बार हमें महंगाई भत्ता मिल जाया करता था, भले वो 20 रुपये महंगाई भत्ता था, पर हमको साल में 2 बार अभी नहीं मिल रहा है कोई महंगाई भत्ता? नहीं मिल रहा है। कितने सालों से नहीं मिल रहा है? अभी हम जो है 2017 से लगातार एक किस्त पीछे चल रहे हैं। जैसे जनवरी में डिक्लेयर हुआ, हमको देंगे अक्टूबर में, जनवरी से अक्टूबर तक का पैसा सियापति रामचंद्र की जय गायब। पूर्व में देते थे तो जनवरी से अक्टूबर तक का हमारे जीपीएफ खाते में जाया करता, परंतु पैसा कहाँ है आज किसी को कोई नहीं मालूम, कोई माई बाप नहीं है पैसे का। और कर्मचारी मजबूर होकर के आज आंदोलन करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। और यदि आज के इस मशाल रैली के माध्यम से सरकार हमारी बात को नहीं सुनेगी, कुंभकर्णी निंद्रा से यदि नहीं जागेगी, तो आने वाले समय में हम उग्र आंदोलन करने। कौन कौन सी प्रमुख मांगे आप लोगों की? केंद्र के समान महंगाई भत्ता, समयमान वेतनमान, 4 स्तरीय वेतनमान और महंगाई भत्ते का एरियस हमको दिया जाए। अवकाश नकदीकरण जो 240 दिन था उसको 300 दिन किया जाए। ये 4 सूत्री मांगों को लेकर के आज हम सब यहाँ पर आंदोलन का हमारा ये तीसरा चरण है। पहले 2 चरणों में क्या हुआ और सरकार उस पर किस तरीके से अमल की? पहले 2 चरणों में सरकार के अपने कुंभकर्णी निंद्रा से नहीं जगी है, इसीलिए हमको आज तीसरे चरण के आंदोलन में आना पड़ा। पहले हम लोगों ने निवेदन किया, आवेदन दिया, अभी पुनः हम आवेदन दे रहे हैं। यदि निवेदन और आवेदन से हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम मजबूर होकर के दनादन में उतरेंगे। क्या हो सकता है उस दनादन में? दनादन में अनिश्चितकालीन आंदोलन करेंगे, सारे कार्यालय हमारे बंद रहेंगे, सारे चिकित्सा शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी, न्यायालय बंद रहेंगी। हमारा पुराना इतिहास आप उठा करके देख लो, 13 दिन पूरा प्रशासनिक अमला हमारा यहाँ बंद था। मतलब इसी तरीके का कुछ अगर सरकार आज भी नहीं कुछ मानती है तो हो सकता है भविष्य। हम मजबूर हैं करने के लिए, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम बिल्कुल मजबूर हैं। हम आज की तारीख में हम असहाय महसूस कर रहे हैं। अपने बीवी बच्चों परिवार का पालन हम कैसा कर रहे हैं हम जानते हैं। मैं संजय शर्मा, संभागीय अध्यक्ष, तृतीय वर्ष शासी कर्मचारी संघ, संगठन सचिव, कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, रायपुर। पूरे राज्य से यहाँ पे लोग उपस्थित हुए हैं? आज पूरे राज्य में सभी जिला मुख्यालयों पे मशाल रैली के माध्यम से हम शासन को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे राजधानी के तमाम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी हमारे यहाँ उपस्थित हुए हैं। फेडरेशन में 117 कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम आज अपनी मांगों को यहाँ शासन के समक्ष रखने जा रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि राजधानी है तो राजधानी में पूरे राज्य में जितने भी मतलब इससे जुड़े हुए लोग हैं सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो अनिश्चितकालीन आंदोलन के पहले हम सरकार को एक बार और अवसर देंगे, राजधानी के तमाम कर्मचारियों को यहाँ बुला करके अपनी शक्ति का हम एहसास दिलवाएंगे। और शासन जो है भैया आज की तारीख में फूट डालो राज करो की नीति अपना रही है। शासन हर तरफ से
अभी तो दंडात्मक कार्रवाई पर नहीं उतरी है, परंतु कर्मचारी संघों में फूट डालो, राज करो की नीति वो अपना रही है, जिसकी हम आज घोर निंदा करते हैं। चुनाव के समय क्या कुछ वादे की थी जो उस वादे को से अब मुकर रही है सरकार, इस वजह से तो आप लोग आज यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, सरकार किसी की भी हो, जो विपक्ष में रहता है वो हमारे पास आता है, हमारी सरकार आने दो, हम आपकी सारी जायज मांगों को पूर्ण कर देंगे। वर्तमान में जो सरकार बैठे हुई है वो स्वयं हमारे मंच में आकर के, जो हमारा पिछले दिनों 13 दिनों का अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोगों ने माननीय भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ हमने किया था, तुम्हारे मंच में आकर के उन्होंने आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आ जाए, आपको उनके घोषणा पत्र में भी था क्या कि जो चुनाव के समय घोषणा पत्र निकाले, और उसी आधार पे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी लिखा कि जब जब केंद्र सरकार डीए देगी हम आपको देंगे, परंतु आज तक नहीं हो पाया है। देखिए, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ये पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का एक विश्वास का केंद्र बिंदु है। जब जब फेडरेशन ने कर्मचारी हित में आंदोलन किया है, प्रदेश के कर्मचारियों को कुछ न कुछ मिला है। फेडरेशन के साथ में 112 संगठन है और एक वट वृक्ष की तरह है फेडरेशन, पूरे 146 ब्लॉक में, पूरे 33 जिलों में। आज हमारे पूरे प्रदेश भर के जो कर्मचारी अधिकारी है आज मशाल रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं, 4 सूत्री मांगों को लेकर हम इस आंदोलनरत हैं। पहला जो है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी के नाम से भाजपा ने केंद्र में भी सरकार बनाए और उन्हीं के नाम से उन्होंने, मोदी जी ने कई बार कहा कि मोदी जी के नाम से हम जो है, जो भी मेरे नाम से गारंटी पूरे देश में और प्रदेश में घोषणा पत्र में शामिल किया जाएगा, उन वादों को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। तो हमारी प्रमुख मांग है, हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता मिले। इसके अलावा 2019 से जो जुलाई का एरियर्स है हमारे महंगाई भत्ते का, उसका जो है जीपीएफ में समायोजन हो। हम चाहते हैं कि प्रदेश के कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की भांति अर्जित अवकाश नकदीकरण 240 के स्थान पर 300 दिन का मिले। और जो घोषणा पत्र में एक और वादे हैं जो प्रमुख है, जिसको हम लोग विगत 23 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रदेश के कर्मचारियों को 4 स्तरीय समयमान वेतनमान की बात हम लोग कर रहे हैं। और इसके अलावा केंद्र और राज्य में जो गृह भाड़ा भत्ता है उसमें काफ़ी असमानता है। पिछले समय हमने काफ़ी संघर्ष किया और पूर्व सरकार से हमने गृह भाड़ा भत्ता 7वें वेतनमान के अनुसार हमने लिया था, लेकिन हम चाहते हैं उसको केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता को रिवाइज करें। देखिए, आज जो है पूरे प्रदेश भर में मशाल रैली के माध्यम से इस सोई हुई सरकार को हम जगाने की प्रयास कर रहे हैं। 2 चरण में हमने आंदोलन किया है, आज तीसरा चरण का आंदोलन है। और सरकार जो है यदि हमसे संवाद नहीं करेगी तो कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन का इतिहास आप सब लोग जानते हैं, पूरे मीडिया के साथ ही जानते हैं। ये प्रदेश जो है 12 दिन तक अनिश्चितकालीन आंदोलन हमने किया था, पूरे जो न्यायालय, तहसील न्यायालय सब कुछ बंद हो गया था। ऐसा आंदोलन पूरे देश में नहीं हुआ था। वो आंदोलन की तरफ जो है ये फेडरेशन को सरकार मजबूर कर रही ले जाने के लिए। पहले चरण में हम लोग 27 तारीख को, अंतिम जो चरण है 27 तारीख को, पूरे प्रदेश के जो न्यायालय है और प्रदेश के जो संचालय है, सारे जो शासकीय कार्यालय है, स्कूल है, सबको हम लोग बंद करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे जो मशाल रैली निकाली गई है कलेक्ट्रेट परिसर से, आज ये लोग जा रहे हैं ज्ञापन देने। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं आप? हमारी 4 सूत्री मांग है, महंगाई भत्ता है और 300 दिन का मतलब अर्जित अवकाश नकदीकरण का है और 4 स्तरीय समय वेतनमान का है। ये आज कह सकते हैं कि तीसरे चरण में आप लोग आंदोलनरत हैं। अगर सरकार इसके बाद भी सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगता तो फिर कैसा कदम होगा? उसके बाद हमारा 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश लेके धरना होगा राजधानी में। देख सकते हैं आप, आज ये लोग तीसरी बार आंदोलनरत हैं और मशाल रैली निकाली। अभी जा रहे हैं कलेक्टर के पास अपना ज्ञापन सौंपेंगे। और भूपेश सरकार में ये लोग 13 दिनों का अनिश्चितकालीन हड़ताल किए थे। इनका साफ ये कहना है कि अगर सरकार नहीं मानती है, कानों पर जू नहीं रेंगता है, तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। आज एक बार पुनः सरकार को चेताए जाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार चेत जाती है, कोई निर्णायक कदम उठाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएंगे। वोकल टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पे जाके जो भी ज़मीनी हकीकत है
उसको दिखाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमारे सहयोगी दीपेश पटेल के साथ मैं आशीष शुक्ला, वोकल टीवी, रायपुर, छत्तीसगढ़।